एक समय की बात है। एक बहुत ही गरीब लड़का था। एक बार वह राजा के पास गया और उसने उसके यहाँ नौकरी मांगी कि वह उसके चरवाहे का काम कर लेगा। राजा ने उसको अपना चरवाहा रख लिया। अब लोग उसको पीटर कहने लगे। जब वह अपनी भेड़ चराने ले जाता तो मन बहलाने के लिए वह अपने तीर कमान ले से खेलता रहता। एक दिन उसने एक ओके के पेड़ के ऊपर एक सारस बैठी देखी तो उसने उसको मारना चाहा। यह देखकर मादा सारस वहां से कूद गई और एक निची डाल पर आकर बैठ गई। वह पीटर से बोली, अगर तुम मुझे ना मारने का वादा करो, तुम जब भी तुम कभी मुश्किल में होगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। बस तुमको यह कहना है, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। इतना कहकर वह चिड़िया उड़ गई। कुछ समय बाद देश में लड़ाई छिड़ गई और राजा को लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ा। उस समय भेड़ पिटा राजा के पास आया और उसने पूछा क्या वह भी लड़ाई के लिए मैदान में जा सकता था। उन्होंने उसको एक बूढ़ा सा घोड़ा दे दिया और वह उस पर सवार होकर बड़ी सड़क के किनारे किनारे चल दिया। बीच रास्ते में उसका घोड़ा मर गया। उसने अपने मुंह से कुछ आवाजें निकाली पर वह तो हिलकर ही नहीं दिया। उसके साथ साथ जो लोग चल रहे थे उसका मजाक बनाने लगे। उस लड़के ने दुखी होने का बहाना बनाया। जब सारे लोग वहां से चले गए तो वह लड़का उस ओके के पेड़ के पास गया जिसे रानी सारस रहती थी। यहाँ रानी सारस ने उसको एक काला घोड़ा दिया, एक चमकीला जहर बख्तर दिया और चांदी में एक तलवार दी। इस सब के साथ वह लड़ाई के लिए मैदान में तरफ चल दिया और यह जितनी जल्दी वह चाहता था पहुंच गया। वहां जाकर उसने कहा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। इसके साथ ही उसने बहुत सारे दुश्मन मार दिए और वहां से लौट लौट पड़ा। राजा को लगा कि शायद वह देवदूत उसकी सहायता के लिए आ गया होगा। वह उसके दुश्मनों से लड़कर उसे जिता गया। वह नौजवान तो तुरंत ही ओके के पेड़ के पास लौट आया। उसने तुरंत ही अपना जैसा बख्तर उतारा और दलदल की तरफ चल दिया और फिर से घोड़े के सामने अपने मुंह से आवाज निकालने लगा। जब लोग उधर से वापस जा रहे थे तो उसके ऊपर हंसकर बोले, आज हम लोगों के साथ नहीं थे। तुमने यह दृश्य नहीं देखा जब हमारे बीच एक देवदूत आया और हमारे सारे दुश्मनों को मार कर चला गया। यह सुनकर नौजवान ने बहाना किया कि वह उस दृश्य को न देख पाने के लिए बहुत दुखी था। अगले दिन राजा ने फिर से लड़ाई के लिए मैदान में जाना पड़ा तो भेड़ पीटा फिर से उसके पास आया और फिर से उसके साथ लड़ाई पर जाने की विनती की। उसको फिर से एक बूढ़ा घोड़ा दे दिया गया। यह उस घोड़े पर सवार होकर उसको सड़क के पास वाली दलदल की तरफ ले गया। वहां जाकर उस पर सवार हो वो अपने मुंह से आवाज निकाल कर चिल्लाने लगा पर वह चल कर ही ना दे। यह लोग जो उसके पास से वह गुजर रहे थे उसकी हालत पर हंसने लगे। उसने भी दुखी होने का बहाना बनाया। जब सब लोग उधर से चले गए तो फिर से उसी ओके के पेड़ के पास गया जिसमें वह मादा सारस रहती थी। इस बार उसको एक सफेद घोड़ा मिला, चांदी का चमचमाता हुआ बख्तर मिला और सोने की एक तलवार मिली। इस तरह वह लड़ाई के लिए तैयार होकर लड़ाई के मैदान में चला गया। जब वह लड़ाई के मैदान पहुंचा तो वहां जाकर बोला, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मैं सफल हो जाऊंगा। यह सब तो उसने कहा और उसका कहना भूल गया, मेरे पास रहो। सो उसकी टांगे भी चोट लग गई पर राजा ने तुरंत ही अपना रुमाल निकालकर उसकी चोट पर बांध दिया। तब जब नौजवान ने फिर से कहा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास हो और मैं सफल हो जाऊंगा, और उसने सारे दुश्मनों को मार दिया। राजा को फिर यही लगा कि वह स्वर्ग से आया है कोई देवदूत था जो उसके दुश्मनों को रोकना चाहता था, पर वह यहाँ से भागकर अपने उसी ओके के पेड़ के नीचे आ गया। वहां पर आके फिर से उसने अपना जहर उतारा और दलदल की तरफ चल दिया जहां वह बूढ़ा घोड़ा छोड़ा गया था। वह पहुंचकर वह फिर से अपने घोड़े को चलने के लग गया। उस समय जो बाकी सिपाही उधर से गुजर रहे थे वह उसके ऊपर हंसने लगे और कहने लगे, तुम आज हमारे साथ नहीं थे, वरना तुम देखते कि किस तरह स्वर्ग से एक देवदूत हमारे बीच आया और उसने हमारे दुश्मनों को मार डाला। नौजवान ने फिर से दुखी होने का बहाना किया कि उसको यह अफसोस है कि वह ऐसा दृश्य नहीं देख सका। तीसरे दिन राजा को फिर से लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा तो भेड़ पीटा ने फिर उसके साथ जाने की प्रार्थना की तो उसको फिर से एक बूढ़ा घोड़ा दे दिया गया। वह उस घोड़े को सवार होकर उसको सड़क के पास वाली दलदल की तरफ ले गया। वहां जाकर उसने पर सवार होकर अपने मुंह से आवाज निकालकर चिल्लाने लगा। वह चल ही नहीं दे और लोग उसके पास से होकर गुजर रहे थे उसकी हालत पे हंसने लगे। उसने भी दुखी होने का बहाना किया, उसका घोड़ा नहीं चल पा रहा है। सब लोग उधर से चले गए। वह उसी ओके के पेड़ के पास गया
जिसमें वह माता सारा चाहती थी। इस बार उसको एक लाल घोड़ा मिला, सोने का चमचमाता हुआ बख्तर मिला और सोने की एक तलवार मिली। इस तरह वह लड़ाई के लिए तैयार होकर लड़ाई के मैदान में चला गया। फिर से वही सब कुछ हुआ। उसने कहा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो, मैं सफल हो जाऊंगा। कहकर उसने सारे दुश्मनों को मार दिया। राजा ने फिर वही सोचा कि शायद स्वर्ग से कोई देवदूत आकर उसकी सहायता कर गया। उसने उसको रोकना भी चाहा, पर वह तुरंत ही वहां से अपने ओके के पेड़ के पास दौड़ गया। वहां जाकर उसने अपना जहर बख्तर उतारा और फिर दलदल में जगह उसी जगह चला गया। उसके तीनों घोड़े ने राजा को बांध हुआ रुमाल उसने छिपा लिया था। जब लोगों ने उधर से जाना शुरू किया, तब वह घोड़े के पास बैठा हुआ उसे उनके मुंह से आवाज निकाल कर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। राजा की 3 बेटियां थी, उन तीनों मील सीरिया उठ कर ले जाने वाली थी। सो राजा ने उससे मुनादी पिटवा रखी थी कि जो कोई भी उसकी बेटियों को उसमें उनसे बचाएगा, उसकी शादी उनमें से एक राजकुमारी से करा दी जाएगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।